नमस्कार साथियों, आज हम आए हैं बिहार के सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल राजगीर, जो कभी मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ हिंदू, बौद्ध, सिख और इस्लाम सभी धर्मों के धार्मिक स्थल हैं। अगर आप राजगीर घूमने का मन बना रहे हैं साथियों, तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में हम राजगीर तक कैसे पहुंचना है, राजगीर में रुकने के लिए होटल कहां लेना चाहिए, घूमने का सर्वोत्तम तरीका क्या है, राजगीर में कहां कहां घूमना चाहिए और यहां खाने पीने की क्या फैसिलिटी हैं, ये सारी बातें सही से बताने का प्रयास किए हैं साथियों। उम्मीद है अगर आप वीडियो पूरा देख लें तो पूरा राजगीर बिना किसी परेशानी के बेफिक्र घूम सकते हैं। राजगीर बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ देश ही नहीं विदेशों से भी बहुत टूरिस्ट घूमने आते हैं। सबसे पहले जानते हैं राजगीर कैसे पहुँचेंगे। ट्रेन की बात करें तो ट्रेन से आप राजगीर स्टेशन तक आ सकते हैं। वैसे राजगीर सभी प्रमुख स्टेशनों से वेल कनेक्टेड नहीं होने के कारण आप गया या पटना स्टेशन तक भी आ सकते हैं। गया से राजगीर की दूरी 60 किलोमीटर और पटना से राजगीर की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। राजगीर से सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट गया और पटना में स्थित है। या तो आप बाई रोड भी राजगीर आ सकते हैं। तो चलिए बेहतरीन सफ़र पूरा करके अब हम राजगीर पहुंच चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे यहाँ रुकने के लिए होटल कहाँ लेना चाहिए। साथियों, राजगीर स्टेशन से बस स्टैंड की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है। यहाँ आप ऑटो रिक्शा से 10 रुपये किराया देकर आ सकते हैं। यहाँ बस स्टैंड के पास आपको VIP रूम से लेकर बजट में भी रूम मिल जाते हैं। यहाँ रूम चार्ज 600 रुपया से स्टार्टिंग हो जाती है और आप अपने बजट के अनुसार यहाँ रूम ले सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे यहाँ घूमने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। साथियों, यहाँ सभी घूमने की जगह कुछ कुछ दूरी पे स्थित है। आप घूमने के लिए ई रिक्शा से जा सकते हैं। ई रिक्शा वाले 7 से 8 प्लेसेस घुमाने के लिए आपसे 400 से 500 रुपया चार्ज करते हैं। या तो आप यहाँ से घोड़ा गाड़ी, जो कि यहाँ इसे टमटम कहते हैं, से जा सकते हैं। टमटम पे घूमने का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहता है साथियों। टमटम वाले आपसे रिजर्व में 700 से 800 रुपये का चार्ज करते हैं और शेयरिंग में 200 से 250 रुपया पर पर्सन के हिसाब से चार्ज करते हैं। कोई भी वाहन रिजर्व कर लेने में आपको समय बहुत कम लगता है और आप कम समय में ज़्यादा प्लेसेस को कवर कर लेते हैं। वैसे तो सालों भर टूरिस्ट यहाँ घूमने आते हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादा गर्मी रहने के कारण अक्टूबर से मार्च के बीच यहाँ आने का सबसे अच्छा समय है। सबसे पहले हम पहुँचते हैं राजगीर का सबसे प्रमुख स्थल ब्रह्मकुंड, जहाँ वैभव पर्वत की सीढ़ियों पर मंदिरों के बीच गर्म जल सप्तधाराएं झरने हैं। इन सप्तधाराओं में गर्म जल सप्तकर्णी गुफाओं से आता है। इन झरनों के पानी में कई चिकित्सीय गुण होने के प्रमाण मिले हैं। पुरुषों और महिलाओं के स्नान के लिए यहाँ 22 कुंड हैं, जिनके नाम देवी देवताओं, नदियों व ऋषि मुनियों के नाम पर हैं। इसमें ब्रह्म कुंड का पानी सबसे गर्म 45 डिग्री होता है। मान्यता है कि ब्रह्मा के मानस पुत्र राजा बसु ने राजगीर के ब्रह्म कुंड परिसर में एक यज्ञ कराया था। माना जाता है कि ब्रह्मा ने ब्रह्मकुंड का निर्माण कराया था। राजगीर में हर चौथे साल में एक भव्य मेले का आयोजन होता है, जिसे मलमास मेला कहते हैं। यह मेला 1 महीने का होता है। पौराणिक मान्यता है कि मलमास अवधि में सभी देवी देवता यहाँ आकर वास करते हैं और इस अवधि के दौरान ब्रह्मकुंड का स्नान विशेष फलदायी माना जाता है। हमने सप्तधाराओं में स्नान कर ब्रह्मकुंड में स्नान किया और ब्रह्मकुंड परिसर में सभी मंदिरों के दर्शन किए। कुंड परिसर से वैभव पर्वत के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है। कुछ दूर ऊपर चढ़ने के बाद हमें एक बड़ा सा चबूतरा मिलता है। ये जगह जरासंध बैठका के नाम से जाना जाता है।
यहाँ से पांचों पहाड़ों से घिरे राजगीर का बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखाई देता है। इन सीढ़ियों से और भी अगर आप ऊपर जाएं तो जैन मंदिर के दर्शन होते हैं, लेकिन ऊपर जाना थोड़ा कठिन है। इस प्लेस को घूमने के बाद हम लोग यहाँ से बाहर आते हैं। ब्रह्म कुंड के बाहर रोड पे पार्किंग की सुविधा है। अगर आप कार या बाइक से आते हैं तो आप यहाँ व्हीकल को पार्क कर सकते हैं। और यहाँ बहुत सारी दुकानें सजी मिलती हैं जहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। इस जगह से रोड के अपोजिट साइड और भी कुंड जैसे सूर्य कुंड, चंद्र कुंड इत्यादि स्थित है, जहाँ भी आप जाकर घूम सकते हैं। इस जगह के पीछे एक पिकनिक स्पॉट भी है, जहाँ लोकल टूरिस्ट लोग देसी स्टाइल में पिकनिक मनाते हैं। इसके बाद हम चलेंगे शीतल कुंड गुरुद्वारा, जो ब्रह्म कुंड से कुछ ही दूर पर वॉकिंग डिस्टेंस में स्थित है। यहाँ बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालु आते हैं। सिखों के पहले गुरु नानक देव की स्मृतियां भी राजगीर से जुड़ी हुई है, जिस वजह से राजगीर का धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। ये गुरुद्वारा बहुत ही खूबसूरत और मनमोहक है। यहाँ आने में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे जापानी मंदिर, जो कि गुरुद्वारा से लगभग 750 मीटर के डिस्टेंस में बिराइतन जाने वाले रास्ते में स्थित है। यहाँ मंदिर के बाहर बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। जापानी मंदिर भी एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। यह एक बड़ा मंदिर है जिसमें गौतम बुद्ध की सफ़ेद मूर्ति मंदिर के मुख्य द्वार पर स्थित है। मंदिर के चारों ओर हरा भरा बगीचा का रखरखाव बहुत ही अच्छे से किया गया है। भक्त मंदिर के अंदर बैठते हैं क्योंकि मंदिर के अंदर बहुत ही शांति का अनुभव होता है। इसके बाद हम चलेंगे बिराइतन, जो इसी रास्ते में 1.5 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ से स्थित है। 1982 ईस्वी में खोला गया बिराइतन संग्रहालय या कला मंदिर राजगीर में घूमने के लिए प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यह जैन धर्म को समर्पित है और इसमें जैन धर्म के 24वें तीर्थंकरों की शिक्षाओं और जीवन प्रतिनिधित्व करने वाली कई कलाकृतियां और घर में बनी वस्तुएं प्रदर्शनी में लगाई गई हैं। इस जगह म्यूजियम घूमने के लिए 50 रुपये का टिकट लगता है और बच्चों के लिए 25 रुपये का टिकट लगता है। बाकी जगह जैसे मंदिर, पार्क बिना टिकट के घूम सकते हैं। इसके अलावा बिराइतन मानव सेवा का अनूठा मिसाल है। यहाँ आँख का अस्पताल भी है, जो कि बहुत दूर दूर से लोग यहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं। आपसे मेरा एक छोटा सा अनुरोध है साथियों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक और क्वायरी लिखना नहीं भूलिएगा। मैं अवश्य कमेंट का रिप्लाई करूंगा साथियों। इसके बाद जब हम यहाँ से वापस लौटते हैं तो ब्रह्म कुंड के चौराहे से पहले राइट साइड में पांडु पोखर के नाम से इको एडवेंचर पार्क है। यहाँ ढेर सारी एक्टिविटीज भी उपलब्ध है। यहाँ का मिनिमम एंट्री फी 150 रुपया और मैक्सिमम एंट्री फी 550 रुपया तक है। पांडु पोखर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है। माना जाता है कि पांडवों के पिता महाराज पांडु इस सरोवर में स्नान करने आते थे। इसी कारण इसका नामांकन पांडु पोखर किया गया। और इसके अपोजिट साइड यानी लेफ्ट साइड में बेनू वन पार्क है। यह स्थान उस समय के मगध के राजा बिंबिसार द्वारा भगवान बुद्ध को उपहार में दिए गए पहले स्थानों में से एक माना जाता है। इस बेनू वन को बहुत ही अच्छे से सौंदर्यीकरण किया गया है। यहाँ एक कृत्रिम झील है। भगवान बुद्ध को समर्पित ये बेनू वन राजगीर के आकर्षणों में से एक है। यहाँ का शांतिपूर्ण वातावरण और फूलों, पेड़ पौधों का बागीचा सभी को मंत्रमुग्ध कर देता है। यहाँ का एंट्री फी मात्र 20 रुपया है। आपको समय निकालकर यहाँ एक बार अवश्य आना चाहिए। ब्रह्म कुंड के बाहर खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है। यहाँ हर प्रकार के होटल आपको खाने पीने के लिए मिल जाते हैं, जहाँ से हम लोग भोजन करके
अब हम लोग चलते हैं सोन भंडार की ओर। इस जगह से सोन भंडार लगभग 2 किलोमीटर पर स्थित है। सोन भंडार गुफा के बारे में कहा जाता है कि इसमें हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का बेशकीमती खजाना छुपा है, जिसे आज तक कोई नहीं खोज पाया है। अंग्रेजों ने इस गुफा को तोप के गोले से उड़ाने की भी कोशिश की थी, लेकिन वे इसमें नाकामयाब रहे थे। सोन भंडार गुफाओं का रहस्यमय होना और इसकी अद्भुत बनावट पर्यटकों को खूब आकर्षित कर रही है। इस जगह से बाहर आने के बाद रोड के कॉर्नर पर मनियार मठ स्थित है। यह मठ बिहार के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक है। यह मठ मूल रूप से एक गहरा कुआं था। ये बेलनाकार ईंटों से बना है। इस मठ की दीवारों पर शिव, विष्णु और गणेश अन्य देवताओं की आकृतियां उकेरी गई हैं। माना जाता है कि यह मठ नागा पंथों का पूजा स्थल था। इसके बाद हम लोग चलेंगे विश्व शांति स्तूप, जो कि यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। विश्व शांति स्तूप लगभग 400 मीटर ऊंची रत्नागिरी पहाड़ी पर स्थित है। विश्व शांति स्तूप पर जाने के लिए 2 मार्ग हैं। पहला तो गृद्धकूट पर्वत के सर्पीली सीढ़ियों से चढ़कर वहां आप जा सकते हैं। दूसरा माध्यम आकाशीय रज्जू मार्ग है, जिसे इंग्लिश में रोपवे कहते हैं। रोपवे से जाने के लिए पर पर्सन 120 रुपये का टिकट लगता है। यहाँ 3 वर्ष के ऊपर बच्चों का टिकट अनिवार्य है। टिकट आप टिकट काउंटर से ले सकते हैं, जो कि सुबह 10 बजे ओपन हो जाता है। और टिकट ऑनलाइन भी उपलब्ध है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। टिकट लेकर आप सामने वाले बिल्डिंग में 2nd फ्लोर पे जाएंगे। वहाँ से 8 सीटर केबिन वाले रोपवे में बैठेंगे। पहले 1 सीटर रोपवे चलाया जाता था, जो कि अभी बंद है। केबिन वाले रोपवे में भी बैठने का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहता है साथियों। तकरीबन 5 से 6 मिनट में आप ऊपर तक पहुँच जाएंगे। ऊपर में आपको बहुत ही शुद्ध वातावरण मिलता है। बहुत ही तेज हवाएं बहती रहती है। यहाँ अपनी यादों के लिए आप प्यारी प्यारी फोटो भी क्लिक करवा सकते हैं। यहाँ से चारों तरफ बहुत दूर दूर तक का नज़ारा दिखाई देता है। पूरी तरह से संगमरमर से निर्मित स्तूप में भगवान बुद्ध की 4 स्वर्ण प्रतिमाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक उनके जन्म, ज्ञान, उपदेश और मृत्यु के जीवन काल को दर्शाती है। स्तूप के पास एक मंदिर है, जहां सार्वभौमिक शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। इसके बाद हम लोग रोपवे से नीचे उतरते हैं। यहाँ से अब चलेंगे घोड़ा कटोरा झील की ओर। घोड़ा कटोरा यहाँ से 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। वहाँ कोई भी प्राइवेट वाहन नहीं जाता है। वहाँ जाने के लिए आपको ई रिक्शा मिल जाते हैं, जो पर पर्सन के हिसाब से 100 रुपया और रिजर्व में 400 से 500 रुपये का चार्ज लेते हैं। घोड़ा कटोरा तीनों तरफ से पहाड़ों से घिरा एक बहुत ही खूबसूरत प्राकृतिक झील है। अगर आप नेचर लवर हैं तो पॉल्यूशन फ्री ये प्राकृतिक झील आपको बहुत ही पसंद आएगा। सरकार की भी ये पहल अच्छी है कि पॉल्यूशन करने वाले ईंधन वाहन यहाँ वर्जित किए गए हैं। झील के बीचों बीच एक बुद्ध भगवान की प्रतिमा है। यहाँ आप बोटिंग का भी लुत्फ उठा सकते हैं, जिसका पर पर्सन 80 रुपये का टिकट लगता है। इतने जगह घूमने के बाद शाम हो जाएगी। रात को अपने होटल में आराम करके अगली सुबह हम लोग चलेंगे राजगीर जू सफारी और नेचर सफारी की ओर, जो कि ब्रह्मकुंड से विश्व शांति स्तूप जाने वाले रास्ते में ही स्थित है। इसका टिकट काउंटर से लेने के लिए आपको सुबह जल्दी उठकर आना होगा। ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप इसका टिकट ऑनलाइन ही बुक कर लें, क्योंकि ऑफलाइन टिकट जल्द ही खत्म हो जाता है। राजगीर जू सफारी में आपको बस के द्वारा जू घुमाया जाएगा, जिसमें आप खुले जंगल में शेर, बाघ, हिरन, भालू इत्यादि देख पाएंगे। इसके बाद यहाँ एक थिएटर है, जहाँ 10 मिनट का नेचर रिलेटेड शो देखेंगे। इसके बगल में एक बहुत ही खूबसूरत म्यूजियम बना है,
जिसमें भी आप घूमेंगे। इसके बाद आपको बस के द्वारा नेचर सफारी में ले जाया जाएगा, जहां आप पूरे बिहार का सबसे फेमस प्लेस ग्लास ब्रिज घूमेंगे। ये ग्लास ब्रिज पहाड़ों के बीच बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। इस पर चढ़ने का अनुभव बहुत ही अच्छा रहता है साथियों। यहाँ की यादों के लिए आप फोटो भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बगल में सस्पेंशन ब्रिज भी है। इसका चार्ज ग्लास ब्रिज के टिकट में ही इंक्लूड रहता है। यहाँ और भी ढेर सारी एक्टिविटीज आपको मिल जाएंगी, जिसके लिए आपको अंदर ही टिकट मिल जाते हैं। ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा है साथियों, तो आपकी तरफ से एक लाइक तो बनता है। लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों, और ये भी बताइएगा कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव टूर ब्लॉग के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय साथियों।